हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ए पेयर ऑफ स्टूडेंट्स is selected at random from a probability class. The probability that the pair selected with consist of one male and one female student is 10 by 19. Find the maximum number of students the class can contain. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment. Then probability of A, ऐसे हम probability of A कैसे find out करते हैं? This is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. यहाँ हमें क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर काम करना है. लेट मैंने एज्यूम किया नंबर ऑफ मेल is equal to m and number of female is equal to n. Therefore total students कितने हो गए? is equal to m plus n, यानी m plus n की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बाय गिवन कंडीशन देखिए हमें क्या दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी दी गई है कि जो हमने दो स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं उसमें एक मेल हो, जो एक पेयर सिलेक्ट किया है और एक मेल हो और एक फीमेल हो, और प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? वन मेल एंड वन फीमेल इज इक्वल टू 10 बाय 19. तो यहाँ पर देखिए अब m मेल से m में से हमने एक सिलेक्ट किया और n फीमेल कैंडिडेट से उनमें से भी हमने एक सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? m प्लस n, और टोटल m प्लस n में से हमने कितने सिलेक्ट किए? 2 सिलेक्ट किए. यही बनेगी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. इसे हम सोल्व करेंगे. देखिए mc1 m के इक्वल होगा इंटू nc1 n के इक्वल होगा, और ये डिवीजन में बन जाएगा, ये बन जाएगा m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 10 बाय 19. इसे हम लिख सकते हैं. देखिए 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है और वो ऊपर चला जाएगा 2mn डिवाइडेड बाय m प्लस n, और m मल्टीप्लीकेशन में है m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 बाय 19. ये 2 5 जा यहाँ 5 बच जाएगा, 10 होता है. लेट m प्लस n इज इक्वल टू x. m प्लस n क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था. हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही फाइंड आउट करने हैं, यानी अब हम x की मैक्सिमम वैल्यू पर काम करेंगे. अगर m प्लस n x के इक्वल है, दिस इंप्लाइज यहाँ से n किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस m के लिए. तो ऊपर हम लिख सकते हैं, देखिए m और n की जगह मैं लिख सकती हूँ x माइनस m. लास्ट में हमें x के लिए सोल्व करना है, x की मैक्सिमम वैल्यू पर काम कर रहे हैं हम. m प्लस n को x रखेंगे और ये बन जाएगा x माइनस 1. ये पूरा x है, ये पूरा यहाँ x है. दिस इज इक्वल टू 5 बाय 19. दिस इंप्लाइज यहाँ से ही हो जाएगा m इंटू x माइनस m इज इक्वल टू 5 बाय 19 इंटू x माइनस 1. दिस इंप्लाइज ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस m स्क्वेयर प्लस mx, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 5 बाय 19 x इंटू x माइनस 1. दिस इंप्लाइज यहाँ से मैं इसे लिख सकती हूँ m स्क्वेयर माइनस mx प्लस 5 बाय 19 x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देखिए पहले हम इसे राइट में लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, और पूरे में से फिर माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ से हमें m की वैल्यू, दो वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन हमें m कैसा देखिए m में क्या है? नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हैं, वो एक इंटीजर वैल्यू होगा. तो देयरफॉर डेफिनेटली जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा.
डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे लिखते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी क्या है, जो एम में क्वाड्रेटिक है तो एम का कोफिशिएंट है उसे बी कहेंगे। ए क्या है, एम स्क्वेयर का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से जो m का कोफिशिएंट है, ये देखिए m में क्वाड्रेटिक है ये, तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 5/19 x इंटू एक्स माइनस 1। ये हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। इसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 20 x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं 19x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 20x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए यहां से x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। और दूसरा केस क्या मिलेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। ये केस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x देखिए 0 से कम नहीं, 0 और 0 से कम, क्योंकि x है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और यहां से x पॉजिटिव होगा और दूसरी कंडीशन क्या मिली, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 20। x क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स can be 20 maximum. Then the final answer is total maximum students कितने हो सकते हैं हमारे पास, 20. Hope you understood it well. Best of luck.